नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है द किंग्स चैरिएटर। ठीक है, राजा का सारथी। चैरिएटर मतलब होता है सारथी, तो राजा का सारथी। सारथी कहते हैं जो पहले के ज़माने में रथ चलाते थे, राजा का जो चालक होता था। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण मतलब बहुत सारे होते थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान भी किसी का सारथी थे। और ये किसका थे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो हम अपना कहानी चालू करते हैं जिसमें नए नए वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे और यहाँ पे नई सीख भी मिलेगी। इसमें कुछ नई सीख भी है, मोरल भी मिलेगा। कहानी अच्छा लगे तो लाइक करना। ठीक है। रमन्स कज़न, रमन का कज़न यानी होता है चचेरा भाई, ममेरा भाई, ऐसा मशेरा भाई, बहन, तो कज़न उसको कहते हैं। तो राजा का कज़न वाज द किंग्स चैरिटियर, तो राजा का कज़न था, रमन का कज़न था राजा का सारथी। एंड और वाज वेरी प्राउड ऑफ हीज जॉब, तो क्या था, बहुत गर्व था अपने काम पर। ठीक है, उसको अपने काम पर बहुत गर्व था। इट मैड हिम एरोगेंट एंड रूड टू हीज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, इसने उसे बना दिया था, क्या बना दिया था, एरोगेंट यानी अहंकारी, और रूड, रूड मतलब होता है असभ्य, अशिष्ट। ठीक है, टू हीज फ्रेंड यानी अपने मित्र और नेबर के नज़रों में बना दिया था के लिए। वन डे, एक दिन, द किंग हैपेंड, राजा, हैपेंड मतलब होता है होना, कोई चीज़ घटित होना। तो क्या घटित हुआ, टू ड्राइव यानी चलाना, तो थ्रू होकर, किसी रास्ते से होकर, यानी स्ट्रीट यानी होता है रास्ता, तो सड़क से गुजर रहा था कौन, राजा। वेयर यानी जहाँ, द चैरिटियर एंड रमन लिव्ड यानी सारथी और रमन रहता था, तो उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे राजा। रमन एंड सम अदर, रमन और कुछ अन्य, नेबर सो हिम ड्राइव थ्रू एंड गॉट वेरी एक्साइटेड, रमन और कुछ अन्य पड़ोसी सो देखा, हिम उसे, ड्राइव यानी चलाते हुए, थ्रू होकर, जाते हुए देखा, एंड और गॉट वेरी एक्साइटेड यानी हो गए, क्या हो गए, बहुत उत्साहित। अपने लोगों को जो बड़े लोगों के साथ देखेंगे तो सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्साहित। वो देखो मेरा भाई है, मेरी बहन है, या फिर मेरा बच्चा है, ऐसा करके तो वो लोग भी एक्साइटेड हो गए जो राजा के साथ मेरा भाई है। वैन द चैरिटियर रिटर्न होम, जब सारथी घर लौटा, ही वेंट टू मीट, वह गया मिलने, कहाँ, किससे मिलने, रमन फॉर अ चैट यानी रमन से बात करने और मिलने। ही फाउंड रमन, उसने पाया रमन को, लुकिंग वेरी सैड यानी बहुत उदास पाया, लुकिंग यानी देखा भी, पाया भी। वाई आर यू लुकिंग सो अनहैप्पी, वाई आर यू लुकिंग सो अनहैप्पी, आप क्यों दिख रहे हो इतने उदास, यानी बहुत उदास था, तो सो अनहैप्पी, इतने उदास आप क्यों दिख रहे हो। ही, उदास यानी सैड भी होता है, अनहैप्पी मतलब नाखुश। ठीक है, आप इतने नाखुश क्यों दिख रहे हो। ही आस्क्ड, सारथी ने पूछा। रमन सेड, रमन ने कहा, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक टू यू, मैं तुमसे स्पीक यानी बात करना नहीं पसंद करूँगा। ठीक है, वाई इज़ दैट, ऐसा क्यों, वाई इज़ दैट यानी ऐसा क्यों, चैरिटियर आस्क यानी सारथी ने पूछा रमन से, जो ऐसा क्यों नहीं बात करना चाहते हो आप। तो शॉक्ड एट हीज कजन्स बिहेवियर, आश्चर्यचकित हो गया कौन, उसका कज़न, बिहेवियर देखकर यानी व्यवहार देखकर। जस्ट लुक एट द किंग, जरा राजा को देखो। ठीक है, जो जस्ट लुक एट द किंग, जरा राजा को देखो। सेड रमन ने कहा। ही सेट विद सच मोडेस्टी इन द चैरिट। ठीक है, तो वह सेट यानी बैठा था कि सच, ऐसा, जैसे कोई मोडेस्टी यानी नम्रता से, जैसे वे नम्रता से बैठे थे, इन द चैरिटियर मतलब रथ में। ठीक है, चैरिट यानी होता है रथ, तो वो जरा राजा को देखो, वो कितने नम्रता से रथ में
बैठे थे, ठीक है। यू आर मेरली हिज चैरिटियर, तुम हो उसके उनके सारथी। मेरली मतलब होता है केवल, तुम केवल उनके सारथी हो। एंड और यू आर सो वेरी एरोगेंट, और तुम बहुत मतलब सो वेरी यानी बहुत, एरोगेंट अहंकारी हो, तुम केवल एक राजा का सारथी हो और तुम बहुत अहंकारी हो, ऐसा रमन ने कहा। दिस इज़ द रीज़न, यह कारण है क्यों आई वुड लाइक टू ब्रेक माई रिलेशनशिप विद यू, यही कारण है मैं मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ना पसंद करूँगा, लाइक यानी पसंद करना, मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ना पसंद करूँगा, ऐसा रमन ने कहा। क्योंकि वो समझ रहा था मैं राजा का सारथी हूँ, तो मैं बहुत मतलब अपने लोगों को मैं ऐसा ऊंचा दिखने का कोशिश कर रहा था, अहंकारी हो गया था। द चैरिटियर, ठीक है, सारथी रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ उसकी गलती का, हीज मिस्टेक यानी अपनी उसकी गलती का उसे एहसास हुआ। ही अंडरस्टूड, उसे समझ में आ गया, अंडरस्टूड मतलब समझ में आना, समझा। दैट द मोर अ पर्सन गेट्स द हम्बलर ही शुड बी टू गेन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो इसका मैं तोड़ के आपको बताती हूँ हिंदी। ही मतलब वह, अंडरस्टूड समझ गया, दैट की मोर यानी होता है ज़्यादा, एक आदमी, एक पर्सन यानी एक आदमी, गेट्स पाना, हम्बलर मतलब होता है विनम्र, ही वह, शुड चाहिए, बी होना, टू गेन मतलब होता है प्राप्ति करना, ठीक है, जो पाना, द रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, ऑफ अदर्स यानी ऑफ का, अदर्स यानी अन्य, तो इसका मतलब होगा सारथी को अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है, सारथी को अपनी गलती का हिज मिस्टेक एहसास हुआ। वह समझते थे कि एक व्यक्ति को जितना अधिक मिलता है उसे दूसरों का सम्मान पाने के लिए उतना ही विनम्र होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? हम्बलर यानी विनम्र होना पड़ता है, शुड यानी होना चाहिए या होना पड़ता है, टू गेन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए उतना ही विनम्र होना पड़ता है। तो ये आपको कहानी अगर अच्छी लगे तो देखिए, यहाँ पे पहले के ज़माने में ऐसा ही राजा, रथ, सारथी, और यहाँ पे अपनी गली से जो अपने रास्ते से अपने घर से गुजर रहा है सारथी, तो ऐसा बताया गया है, ऐसा हुआ था। तो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन पूछी थी मैं स्टार्टिंग में, श्री कृष्ण किनके सारथी बने थे, तो अगर आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।